हेलो बच्चों, आज आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम था एसएसटी का। तो आपने एग्ज़ाम दे के आया। आई होप क्वेश्चन देखने के बाद तो लगता है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी ही अच्छा गया होगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ा था और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारे सामने है सेट नंबर 4। आई होप सबको सेट नंबर 4 ही मिला है। तो एक बार क्विक देख लेते हैं हम लोग इसके आंसर्स को कि इसके आंसर्स क्या होंगे। आप लोग उसके बेस पे मैच कर लेंगे अपने परफॉर्मेंस को और अपना स्कोर कैलकुलेट करके ज़रूर बताएंगे मुझे। ओके, तो क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के बाद कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड। ओके, दूसरा क्वेश्चन है 1815 के बाद नेपोलियन के डिफीट के बाद कहाँ पे गवर्नमेंट जो बना वो कैसा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिज्म, ए नंबर। तीसरे क्वेश्चन में 1815 में नेपोलियन को किन लोगों ने हराया। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। इन 4 कंट्रीज़ ने मिलकर नेपोलियन को हराया। ओके, फोर्थ नंबर में कह रहा है कि 1830 के अपील के बाद सबसे पहला कहाँ पे हुआ, किस कंट्री में लिबरल की सरकार बनी। तो उसमें हो जाएगा आंसर हमारा ए, फ्रांस। उस तरीके से है हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस नीचेस। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ड्यूक मेटरनिच, बी। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो सबको पता है ओटोमन बिस्मार्क। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th नंबर कह रहा है कि किसका प्रोग्राम था इटालियन रिपब्लिक ड्यूरिंग 1830। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गियुसेप्पी मैज़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है ओवर ग्रेजिंग की वजह से सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन कहाँ पे हुआ। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सॉइल विच रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एंड सैलिन इन नेचर। कौन सी सी मिट्टी है, मिट्टी पहचाननी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका लैटेराइट सॉइल। ओके, नेक्स्ट है सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण कहाँ प्लेन्स में क्या है। तो इसका आंसर आपका रनिंग वाटर। नेक्स्ट 11 नंबर, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज़ काउज्ड सर्व लैंड डिग्रेडेशन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन कहाँ हुआ, माइनिंग की वजह से। तो इसका आंसर आपका उड़ीसा। 11th नंबर का आंसर ए हो जाएगा। 11 का ए, उड़ीसा। मूव करते हैं 12 में। 1861 में यूनिफाइड इटली का किंग किसको बनाया गया था। इसका आंसर विक्टर इमानुअल सेकंड, बी नंबर। उसके बाद 13 में मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में किसको शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन। ओके, 14th में आते हैं। विच वन द फॉलोइंग एलिमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल में इसमें से कौन सा शामिल नहीं था। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। देयर इज ए कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज स्पेशल राइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये गलत है, तो ये इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट पेज में हम लोग का स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंट्री होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा बी है। इसका आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, इंडिया। नेक्स्ट, श्रीलंका में मेजोरिटी कम्युनिटीज कौन था। तो आंसर डी, सिन्हालीज। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। इसमें से कौन सा स्टेट लिस्ट का विषय है। इसमें से कौन सा स्टेट लिस्ट का विषय है। तो बैंकिंग, बिजनेस, करेंसी, कम्युनिकेशन। तो आंसर हो जाएगा आपका बिजनेस। ओके, 18 नंबर में कह रहा है एक्टिविटीज़ डैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को कौन मदद करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी, 18 का आंसर सी हो जाएगा, टर्सरी सेक्टर। उस तरीके से 19 में आएंगे। कह रहा है कि यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या इसमें से खासियत है। विच आर द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटी फॉर्म गवर्नमेंट। तो 19 का आंसर आपका डी है। ओके, मूव करते 20 में। सबसे बड़ा वो एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा था शुरुआत में। तो इसका हो जाएगा प्राइमरी। सबसे शुरू में हम लोग प्राइमरी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिए। 21 नंबर, एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इन टू फॉर्म्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स को कहाँ पे चेंज किया जाता है। तो 21 का आंसर बी हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में ऐसा काम हम लोग
करते हैं। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में कह रहा है द प्रोडक्ट्स रिसीव्ड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लोरेशन करके कहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, तो इसका आंसर डी, प्राइमरी सेक्टर में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन करके प्रोडक्ट्स को लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग वाटर लेवल इन इंडिया। वाटर लेवल इंडिया में जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इसका ज़्यादा सबसे बड़ा कारण है हमारा अधिक इस्तेमाल करना, यानी ओवर यूटिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट। इसमें से कंकरेंट लिस्ट में कौन शामिल होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आपका अपने को ध्यान में भी रखना है। कंकरेंट लिस्ट किसको कहते हैं, जिसमें दोनों को राइट होता है लॉ बनाने का, यानी इसमें का मैरिज और एडॉप्शन वगैरह था, मैरिज इसमें है जो कि जिसमें दोनों को ही बना सकता है कानून। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन 25 नंबर है, एसर्शन और रीजन। इसका आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट में 4 ऑप्शन है और उसके बाद ABCD करके आपको चूज़ करना है कि सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसमें 1, 2 और 4 सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 27 में फिर से एसर्शन रीजन आपके सामने आ रहा है, इसका भी आंसर ए होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ओके, नेक्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन है 28 नंबर, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न आस्पेक्ट दिस क्रू जर्मनी टेक ए स्ट्रॉन्गर प्लेस एम्फेसिस। ओके, जर्मनी का मॉडर्न में कहाँ कौन सा ज़्यादा असर है, तो इसका आंसर है करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम। तो इसका आंसर डी, 1, 2 और 3। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट्स वर रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली स्टेट। बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण क्वेश्चन, सबको पता होगा। इसका आंसर है सर्डिनिया, पिएडमोंट। ओके, 30 नंबर, कैवियोर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें से पहचानना है। कैवियोर इटालियन स्टेट्समैन था, बेटर फ्रेंच बोलता था, टैक्टफुल डिप्लोमेट था और रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, 1, 2 और 3 इसके सही है, रॉयल फैमिली वाला ऑप्शन गलत है इसका, तो बी नंबर आपके ऑप्शंस हो जाएंगे। ठीक है, 31 में फिर से असर्शन और रीजन है, जिसका आंसर ए नंबर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रॉब्लम कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। 33, लैंड डिग्रेडेशन में इसका सबसे बड़ा कारण कौन सा है, इसका आंसर डिफॉरेस्टेशन। ओके, 34 में असर्शन रीजन है, इसको जब पढ़ेंगे इसका आंसर हो जाएगा ए। 35 वापस से इसका 35 का भी आंसर ए होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, पावर शेयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और 36 का आंसर आपका ए हो जाएगा। बोथ आर ट्रू। 37 में करेक्ट पेयर मैच करना है और 37 का आंसर है अर्जेंटीना में फेडरल स्ट्रक्चर का गवर्नमेंट है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 38 का आंसर ए है। 39 हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में मॉडल डेमोक्रेसी में हमको बताना है, आइडेंटिफाई करना है हॉरिजॉन्टल कैसे पावर को शेयर करता है। तो हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर करता है, यानी ए नंबर। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 40 पहला है, इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 के सही मैचेस को मिलाना है। तो इसको ध्यान से देखने में पता चलता है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही सही है, दोनों मतलब सिमिलर है। तो आप कोई भी इसका आंसर दे सकते हैं, तो हमने ए दिया, तो ए भी इसका सही है। ओके, 41 में मूव करते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है। ओके, वेरी इजी, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के तीन ही पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो इसका गलत हो जाएगा कौन सा, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए 42 का। ओके, 43 को देखेंगे, इसका आंसर ए है। 44 एवरेज इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद आप पाएंगे बस एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला जो होता है उसको लगा देना है, आंसर सी आएगा इसका। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। 45
हाईएस्ट शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? तो आंसर इसका सी, टर्सरी सेक्टर। ओके, नेक्स्ट, हाईएस्ट एम्प्लॉयर कौन है 17-18 का? तो ये भी टर्सरी सेक्टर से है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्वेश्चंस जो हैं 47 से 52 आपका ये पैराग्राफ रीडिंग पे है। पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे इसके बाद आंसर देना है। तो पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा, तो आंसर्स मैं आपको बताता हूँ सिर्फ। 47 का ए नंबर, ओके, 48 का भी है, 49 का सी, 50 का डी हो जाएगा, 51 का मध्य प्रदेश बी, 52 का आंसर है। आपको मैच करना है कॉलम्स को करेक्टली, तो आप इसमें एक ए आंसर है, ए करेक्टली मैच है इसका। फिर से आपका 53 से 58 पैसेज पे रिलेटेड क्वेश्चन है, पैसेज पढ़ के आंसर देना है। आंसर्स मैं बताता हूँ। 53 का आंसर ए, 54 का आंसर सी, 55 का आंसर बी, 56 का आंसर सी। ओके, नेक्स्ट पेज देखा जाए। 57 का आंसर आपका ए है, 58 का आंसर डी है, 59 आपका मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द डैम। ओके, डैम आइडेंटिफाई करना है जो कि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? तो 59 का आंसर इसका सी है, आप मैप देखेंगे। ओके, और 60 का आंसर ए है। तो ये थे हमारे सारे सॉल्यूशंस, सारे आंसर्स के। ठीक है, तो अपना अपना स्कोर मैच कीजिए, बताइए क्या स्कोर है। यहाँ पर अच्छा ही रहा होगा, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अपने अपने स्कोर को मैच कीजिए, कमेंट कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए और बताइए कितना मैसेज आया, कितना स्कोर आ रहा है। और अगले एग्ज़ाम के लिए जिला आके पढ़िए। कोई भी डाउट होगा आप आ सकते हैं हमारे पास, मैसेजेस कर सकते हैं और आंसर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।